होने वाला है गोवा में लगी हुई एक भीषण आग के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्ड एनालिसिस दूंगी एंड देन विल कम टू सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो अब मैं सीधा इसकी डिटेल में आप जाना चाहती हूँ। ओके, चलिए। तो ये आग नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में बागा कलनगुटे टूरिस्ट बेल्ट के पास बने नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में लगी थी। ये क्लब बीच और टूरिस्ट जोन होने के कारण बहुत भीड़ वाला और हाई प्रोफाइल एरिया था, जहां लोकल भीड़ के साथ साथ टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आते थे। घटना आधी रात के आसपास शनिवार देर रात से रविवार तड़के तक उसके बीच हुई, जब क्लब के अंदर म्यूजिक परफॉर्मेंस और डांस फ्लोर फुल स्विंग में चल रहा था। और अब आते हैं आग कैसे लगी और शुरुआती वजह क्या मानी जा रही है। ठीक है, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की शुरुआती जानकारी के अनुसार आग क्लब के किचन एरिया के आसपास से शुरू हुई, जो ग्राउंड फ्लोर पर स्थित था। शुरुआत में शक था कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी, लेकिन बाद में जांच की गई और रिपोर्ट्स ने कहा कि सिलेंडर इंटैक्ट पाए गए और ब्लास्ट की थ्योरी पर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि एक तेज धमाके के बाद अचानक आग ने पूरे हिस्से को घेर लिया और देखते ही देखते फ्लेम्स ऊपर की ओर फैल गई। क्लब के अंदर डेकोरेशन में काफी फ्लेमेबल मटेरियल जैसे ड्राई पाम लीव्स और वुड और फैब्रिक, इन सब का इस्तेमाल होने के बाद सामने आई है, और जिससे कि आग बहुत तेजी से फैली। और डांस फ्लोर और किचन के बीच का एरिया काफी ज्यादा कंजस्टेड था, जिसकी वजह से लोगों को भागने में वो लोग फंस गए थे। ठीक है, और इसी वजह से आग शुरू होने के कुछ ही मिनटों में स्मोक और फ्लेम्स ने अंदर फंसे लोगों को घेर लिया और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो ये था उस आग लगने का एक रीजन। अननोन बॉय चीनू, हेलो हाय। अब आते हैं कि कितने लोग मरे इस घटना में और कौन पीड़ित थे। अभी तक की ऑफिशियल जानकारी में कम से कम 25 लोगों की मौत कंफर्म की गई है और लगभग 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के स्टाफ, वेटर, किचन वर्कर और सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं, जो ड्यूटी पर थे और आखिरी समय तक भी वो लोग अंदर फंसे रहे थे। कुणाल मने, हेलो हाय। और रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 14 से 20 मृतक क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं और करीब 4 से 5 टूरिस्ट, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों और बाहर से भी आए थे, भी इस हादसे के शिकार हुए। कई घायल अभी भी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। कुछ की हालत पहले क्रिटिकल बताई गई थी, लेकिन बाद में कई को स्टेबल बता दिया गया है। ज्यादातर मौतें जलने से ज्यादा दम घुटने की वजह से हुई, क्योंकि लोग धुएं और गर्म गैस के बीच फंसे फंस गए थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता उन्हें नहीं मिल पाया था। अब आते हैं क्लब के अंदर हुआ क्या था एग्जैक्टली और लोग कैसे फंस गए थे। हादसे वाली रात क्लब में लाइव म्यूजिक, डीजे और डांस चल रहा था, और वायरल वीडियो में दिखता है कि लोग फिल्म शोले के गानों पर डांस कर रहे थे। तभी बैकग्राउंड में फ्लेम्स दिखने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में आग तेज हो जाती है। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि ये स्टेज इफेक्ट या फायर शो है, लेकिन जब धुआं और गर्मी बढ़ी उसकी, तब भीड़ में भगदड़ मच गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से क्लब के अंदर करीब 80 से 100 लोग मौजूद थे, जिनमें स्टाफ और कस्टमर दोनों शामिल थे। जैसे ही आग बढ़ी, नीचे की तरफ लोग भागे, लेकिन संकरी सीढ़ियां और किचन एरिया में भीड़ फंस गई और कई बॉडीज किचन एरिया और सीढ़ियों के पास से बरामद हुई, जो ये दिखाती है कि लोग बाहर निकलने की कोशिश में वहीं फंस गए थे। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम को भी अंदर पहुंचने में दिक्कतें आई, क्योंकि क्लब तक जाने वाली जो रास्ता थी वो काफी ज्यादा संकरी थी और आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी। जस्ट आते हैं सुरक्षा नियम और लापरवाही के आरोपों पर। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल फायर सेफ्टी
और रेगुलेशन पर उठ रहा है। शुरुआती जांच में कई रिपोर्ट्स ने कहा कि क्लब ने फायर सेफ्टी के कई नियमों का पालन नहीं किया था। मुख्य आरोप इस तरह के हैं कि इमरजेंसी एग्जिट पर्याप्त नहीं थे या क्लियर नहीं रखे गए थे। अंदर की डेकोरेशन और मटेरियल हाईली फ्लेमेबल थे, जिससे आग तेजी से फैली थी। ऑक्यूपेंसी लिमिट से ज़्यादा थी और उसके कारण जो भीड़ है वो ज़्यादा होने का शक बताया जा रहा है। मुकेश कह रहे कोई फायर, यही इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि जो फायर सेफ्टी थी और इमरजेंसी एग्जिट्स थी और जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं ना, फायर सेफ्टी वाली जो चीज़ें होती हैं, इन सब का ख्याल नहीं रखा गया था, तो इसी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। राइट कि और जो क्लब में डेकोरेशन के सामान लगे हुए थे वो हाईली फ्लेमेबल थे, मतलब वो आग काफी ज्यादा जल्दी पकड़ते थे। तो इसी वजह से यही कारण, ये भी एक कारण हो सकता है कि आग इतनी तेजी से फैल गई वहां पे। और फायर एनओसी, बिल्डिंग परमिशन और लाइसेंस जैसी चीजों की भी जांच की जा रही है कि सब कुछ वैध था या फिर नहीं। क्लब मैनेजमेंट नहीं कह सकते, फायर सेफ्टी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में हर कोई मैनेजमेंट वगैरह तो भूल ही जाता है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें ध्यान रहती हैं? फायर सेफ्टी, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, तो इन सब पे ध्यान नहीं दिया गया, यही आरोप लगाए जा रहे हैं क्लब पर। ओके, चलिए, तो गोवा के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि पहली नज़र से लगता है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब आते हैं सरकार और प्रशासन की इस पर क्या कार्यवाही थी। हादसे के तुरंत बाद राज्य सरकार और केंद्र की तरफ से दुख जताया गया और मुआवजे का ऐलान भी किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। यूनियन होम मिनिस्टर ने भी बयान जारी कर इस हादसे को दुखद बताया और लोकल प्रशासन को रेस्क्यू और रिलीफ के लिए हर मदद देने की बात कही। क्लब के मैनेजर की गिरफ्तारी और ओनर के खिलाफ वारंट जारी करने की सूचना दी गई ताकि जांच के दौरान जवाबदेही तय की जा सके। और इसके साथ ही 3 सीनियर सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने की खबर भी आई, जिन पर निगरानी और परमिशन के लेवल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और फायर सेफ्टी, लाइसेंस और बिल्डिंग वायलेशन के एंगल से केस की जांच की जा रही है। अब आते हैं सोशल मीडिया, वायरल वीडियो और हाँ, मुआवजा देने की जो बात है वो सरकार ने की है और जो भी घायल लोग हैं उनका मुफ्त इलाज भी करवाने की सरकार ने आज्ञा दी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया, वायरल वीडियो और जनमानस की प्रतिक्रिया के ऊपर। इस घटना के तुरंत बाद क्लब के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दिखता है कि डीजे में म्यूजिक चल रहा है और अचानक बैकग्राउंड में आग लगती दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड में फ्लेम्स तेज हो जाती हैं और लोग चौंकते नजर आते हैं, जिसके बाद वीडियो कट जाता है। इस तरह के विजुअल्स ने लोगों को हिला दिया और देश भर में नाइट क्लब सेफ्टी पर डिबेट शुरू हो गई। लोगों के मुख्य रिएक्शन क्या थे, इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। भारी गुस्सा कि इतने बड़े टूरिस्ट स्टेट में भी सेफ्टी नॉर्म्स की खुलेआम अनदेखी हो रही है। सवाल कि लोकल प्रशासन, नगरपालिका और फायर डिपार्टमेंट ने पहले क्यों निगरानी नहीं की। टूरिस्ट और लोकल लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जताते हुए स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करी। ये लोगों के और जो जनता लोग थी वहां पे, जो टूरिस्ट आए थे, ये उनका रिएक्शन था इस पूरी घटना को लेकर के। ठीक है, अब बात करते हैं इस घटना से हमें क्या सीख लेनी चाहिए और क्या इस घटना पे बड़े सवाल उठते हैं। ठीक है, ये घटना सिर्फ गोवा या एक क्लब की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश में पब, बार, रेस्टोरेंट बार, मैरिज हॉल और मल्टीप्लेस की सेफ्टी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। कई मामलों में देखा गया है कि बिल्डिंग में फायर एग्जिट सिर्फ कागज पर होते हैं, ग्राउंड पर तो ब्लॉक कर दिए जाते हैं या सही से मार्क नहीं होते। फ्लेमेबल डेकोरेशन, झूठे सीलिंग, वायरिंग और गैस कनेक्शन को बिना किसी सेफ्टी ऑडिट के चलाया जाता है। फायर ड्रिल, स्टाफ ट्रेनिंग और इमरजेंसी रिस्पांस का कोई सिस्टमैटिक कल्चर नहीं बन पाया है।
गोवा क्लब हादसे ने ये दिखा दिया कि जब तक सेफ्टी को कॉस्ट कटिंग नहीं बल्कि लाइफ सेविंग इन्वेस्टमेंट से के द्वारा माना जाएगा, तब तक ऐसे हादसे दोहराने का खतरा बना रहेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ से कंक्लूजन निकलता है कि ये सिर्फ गोवा पे नहीं, वो पूरे देश पे ये सवाल उठता है कि जितने भी क्लब हैं, पब हैं, रेस्टोरेंट बार हैं, ये सब जो सेफ्टी है, फायर सेफ्टी, इसको कॉस्ट कटिंग की तरह नहीं लेकर के एक सेफ्टी मेजर के तौर पर देखें, और इस पे कोई भी कंजूसी ना करते हुए जितने भी उनसे मेजर्स लिए जा सकते हैं वो सब लें, रेदर देन डेकोरेशंस एंड इन सब को तो देखना चाहिए, पर जो फायर सेफ्टी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही एक और इंटरेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास भारत। थैंक यू वेरी मच।